हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आज मैं शेयर करूंगी अपने दोपहर का रूटीन। दोपहर के रूटीन के साथ मैं आपसे करना चाहती हूँ कुछ अपने दिल की बातें, क्योंकि शादी के बाद बहुत अलग लाइफ हो जाती है। सारे रिश्तेदार छूट जाते हैं, फैमिली मेंबर्स छूट जाते हैं, कोई होता नहीं है ज़्यादा बात करने के लिए। और किसी से ज़्यादा फ़ोन पे भी नहीं बात कर सकती, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है बहुत ज़्यादा। किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने के लिए। कभी कभी जिंदगी बहुत खाली खाली और सूनी सूनी लगती है। ऐसा लगता है कोई हो तो बहुत सारी बातें कर लें उनके साथ, थोड़ा मन हल्का हो जाए, पर ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों डिप्रेशन से बचे रहने के लिए मुझे लगता है कि ना, लोगों से बातें करना बहुत जरूरी है, अपने दिल की बातें कहना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करते हैं, यही सोच के फ्रेंड्स मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि कोई ना हो, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली जरूर होगी मेरी बातें सुनने के लिए। ये था दोस्तों दोपहर का टाइम और मैं बना रही थी लंच। टाइम कोई सा भी हो, लेकिन किचन का काम हमारा हमेशा चलता ही रहता है, सुबह शाम दोपहर। सबसे ज्यादा अगर हम लोग कहीं टाइम स्पेंड करते हैं तो वो है हमारी किचन। तो कितनी आसान लगती है ना घर में रहने वाली औरतों की लाइफ, की घर में काम ही क्या है, क्या ही करते हैं ये लोग। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए ना, तो हमको किचन से कभी फुर्सत मिलती ही नहीं है। बस लोगों को लगता होगा ना कि दिन भर बस फैल के सोते होंगे ये लोग घर में, और कोई काम है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, सुबह काम करने के बाद दिन भर भी हमारे पास इतने सारे काम होते हैं ना, कि दिन भर हमारा पैर बंद नहीं होता। यहाँ से वहां, वहां से वहां, कोई ना कोई काम दिख ही जाता है। जिधर कोने में जाओ वहां एक काम फैला रखा रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम था और मेरे हस्बैंड सुबह सब्जी लेके आए थे। मैं बहुत बिजी थी सुबह से, काम में मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैं फ्री हुई दोपहर में, तब मैंने देखा कि मेरी सब्जी रखी हुई है, उसको साफ करना है। अभी मैं अगर भूल जाऊंगी ना, तो फिर ये सब्जी पॉलीथीन में बंद रखे रखे खराब हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती कि फ्रेश सब्जियां मेरी खराब हों। तो मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, जब भी मेरे घर में सब्जी आती है ना, मैं तुरंत की तुरंत उसको साफ करके और फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। इस टाइम पे मेरी स्कूल से बेटी आ चुकी थी दोस्तों, और मैं कोई सा भी काम करती हूँ ना, उसकी आदत है कि मेरे पीछे पीछे घूम के आ जाती है और बोलती है मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। और मैं उसको हेल्प करने देती हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी थोड़ी सी स्किल डेवलप होगी, बिजी रहेगी, हैंड कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। लेकिन अच्छा फ्रेंड्स, जरा आप भी सुनिए कि मेरी बेटी किस तरह से मेरे से बात करती है काम करने के बीच बीच में। अब क्या करना है मीनू को? अच्छा, ये अनियन है ना मीनू, इसके अंदर फिल करनी है। चलो आओ, इधर से निकल के आओ, इधर से निकल के आओ। अरे वहां से नहीं, इधर से, यहाँ से निकल के जाओ, निकल के जाओ। वेरी गुड। इसको मम्मा ओपन कर देगी। यस। ओ भारी है, यहाँ बैठो बैठो। इसके अंदर फिल कर दो, टोकरी के अंदर बाहर फिल कर दो। वेरी गुड। वन बाय वन कर दो। वेरी गुड है। चलो और फिल करो, काउंट कर करके डालो। 1 2 3 4 5, सारा डालो। देखते ही देखते फ्रेंड्स, उसने मेरी बहुत सारी हेल्प कर दी थी। मेरी प्याज पील कर दी थी और अदरक भी तोड़ दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद वो बोलने लगी मम्मा अब मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बिट्टू तो नहीं करती है। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं करती, आप तो करते हो ना, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बच्चों को इस तरह से एनकरेज करते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, साथ में अपना भी मूड अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे अपने साथ काम करवा रहे होते हैं तो हम लोग बोर नहीं हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटियां मेरी हेल्प करती हैं। अभी छोटी हैं, लेकिन जितनी भी करती हैं मेरे लिए उतना भी काफी है। अपने घर में फ्रेंड्स जब भी
कोई भी सब्जी आती है मैं उसको बिना धोए कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर इतने सारे जर्म्स, बैक्टीरिया और पता नहीं कौन कौन उसको हाथ लगाता है, या फिर ठेले पे से कई बार क्या होता है नीचे सब्जी गिर भी जाती है। हमें तो फ्रेंड्स पता नहीं होता है, इसलिए मैं उनको अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा उनका पानी निचोड़ने देती हूँ। जब वो एकदम सूख जाती है उसके बाद मैं उनको फ्रिज में शिफ्ट कर देती हूँ। इससे मेरी फ्रिज भी बहुत साफ सुथरी रहती है, मुझे बार बार अपने फ्रिज को साफ नहीं करना पड़ता, बस सब्जियां धो के अच्छे से रख देती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा हाइजीनिक फील होता है। सब्जियां भी फ्रेश फ्रेश रहती हैं और फ्रिज भी मेरा एकदम क्लीन रहता है। तो फ्रेंड्स, ये आदत मैं हमेशा अपनाती हूँ। कोई सी भी चीज हो, हमारी अच्छी आदतें ही हमारे घर को अच्छा और साफ सुथरा बनाती हैं दोस्तों। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. शाम का वक्त था दोस्तों, मेरे बच्चे इस टाइम पे रोज ही दूध पीते हैं, तो मैं उनके लिए गुनगुना करके ही दूध हमेशा देती हूँ। ठंडा दूध मेरे बच्चे नहीं पीते हैं या नॉर्मल भी नहीं पीते हैं। हल्का सा जब तक गुनगुना ना हो उनको टेस्ट नहीं आता है, और बिना मिल्क पाउडर के वो दूध नहीं पीते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों के लिए मैंने उस ग्लास में मिल्क पाउडर उसमें डाल दिया था, उसके बाद उसमें मिल्क ऐड किया। जितनी क्वांटिटी में वो पीते हैं मैंने उतना ही दिया था, क्योंकि वो बच्चे फिर बाद में छोड़ दें, वेस्ट जाता है, फेंकना पड़ता है, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं उतना ही देती हूँ जितना मेरे बच्चे पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों को मैंने अच्छे से कर दिया था मिक्स। उसके बाद मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ दूध, और ये अच्छी आदत है। ज़्यादा नहीं तो बच्चे जितना भी पिए उनके अंदर एक दूध पीने की आदत होनी चाहिए। अभी छोटे हैं तो उनकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कैल्शियम उनको मिलेगा दूध से। और मैं एक बार को उन्हें देना भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे खुद याद दिला देते हैं कि मम्मा दूध दे दो, हमें दूध पीना है। ये उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो ना दूध के लिए कभी मना नहीं करते, बहुत मन से एंजॉय करके पीते हैं, उन्हें बहुत टेस्टी लगता है दूध। और बच्चों की तरह मेरे बच्चे नखरे तो नहीं करते कम से कम दूध पीने में, तो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ कि चलो एटलीस्ट मेरे बच्चे खुद से मांग के तो पीते हैं। मैं रोज सोचती हूँ कि आज दोपहर में टाइम निकाल के आज मैं सो जाऊंगी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं आता कि जिस दिन मुझे चैन से सोने को मौका मिले, क्योंकि दोपहर में बहुत छोटे छोटे से काम रहते हैं जो फैले डले रहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो दिन भर मैं उनको इधर से उधर समेटती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। फ्री रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। स्कूल से आ जाने के बाद मेरे बच्चों की डिमांडें बढ़ ही रहती हैं, उनको कभी ये खाना रहता है, वो खाना रहता है, दिन भर तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपने आप को कभी रोकती नहीं हूँ उन्हें कुछ भी देने से, क्योंकि बच्चे वैसे ही सुबह से जाते हैं और बस जो हम टिफिन में बना के देते हैं वही स्कूल में खाते हैं। उसके जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं कि हमारा दोपहर का जो रूटीन है कितना ज्यादा बिजी रहता है। हम कभी आराम से चैन की नींद भैया कभी नहीं सो सकते, क्योंकि जो छोटे बच्चे ना उन पे ध्यान भी देना पड़ता है, कभी इधर उधर नहीं हो जाए, प्लग में हाथ नहीं डाल लें, तो मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है उनके ऊपर। भले ही वो थोड़े से समझदार हो गए पर इतने भी नहीं हुए। शाम के 4 बज चुके थे और मौसम आज अच्छा था, दोपहर तो नहीं थी, तो मेरे बच्चे बोलने लगे मम्मा अभी हमको छत पे जाना है, थोड़ी देर खेलने दो, फिर क्या पता बारिश ना हो जाए तो हम शाम को नहीं जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उनके साथ मैं छत पे आ गई थी और थोड़ी देर उनके साथ मस्ती कर रही थी, खेल रही थी। और मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा छत पे इधर उधर टहलने लगी थी, और 1 घंटे छत पे बिताने के बाद वापस से हम नीचे आ गए थे। और मेरे बच्चे तब से इतनी मस्ती कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहती कि उनमें एनर्जी की कमी हो, तो आते से ही मैंने उनको ग्लूकोज दिया। तो मेरे बच्चे ग्लूकोज भी बहुत अच्छे से पी लेते, बहुत मन से पी लेते, उन्हें बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी भी लगता है ग्लूकोज पीना। वो एक हाउसवाइफ की लाइफ पूरी बच्चों की केयरिंग में ही निकल जाती है। फिर भी कितना भी कर ले हम अपने बच्चों के लिए, फिर भी मन में ऐसा ही लगा रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ कमी तो नहीं रह गई है बच्चों के लिए। लेकिन मैं जितना भी कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं रह ही जाती है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है दोस्तों, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, थोड़ा सा टाइम हमको अपने लिए भी चाहिए रहता है। क्योंकि कभी कभी मैं खाली होती हूँ तो फ्रेंड्स सोचती हूँ कि यार हमारी मम्मियों ने हमें कैसे संभाला होगा, कितना काम करती होंगी मम्मी, पूरा दिन भर उनका निकल जाता था, फिर भी हम लोगों ने उनको रिटर्न में क्या दिया। लेकिन हो गया, मम्मी लोगों ने जो हमारे लिए किया, हम भी एक मदर है तो फील कर सकते हैं उस चीज को, तो वही मैं अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी रियलाइज होता है दोस्तों कि यही लाइफ है क्या, हमारी मम्मियों ने हमारे लिए इतना सारा किया, अब हम भी अपने बच्चों के लिए इतना सारा कर रहे हैं।
और नॉन स्टॉप कर रहे हैं कि कभी थकान भी होती है तो कभी महसूस ही नहीं होती है कि बस हो गया, हमारे बच्चों के आगे हमको अपनी थकान भी नजर नहीं आती। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स ये भी सोचती हूँ कि मम्मी लोगों को भी कभी कभी चिड़चिड़ होती होगी यार, हम लोग को केयरिंग करने में, इतना सारा काम करने में फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये था मेरा 12 बजे से 4 बजे का रूटीन, दोपहर का रूटीन, जो मैंने आप लोग के साथ आज इस ब्लॉग में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लें, शेयर भी कर दें साथ ही साथ। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी लाइफ से ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिस Soft strums of the warm acoustic guitar